अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुनव्वर अज़ीम अपने यूट्यूब चैनल दी रिपोर्टर के ज़रिए आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग मालूमात लेकर आया हूँ इस्लामाबाद को मतलूब प्रोक्लेम ऑफेंडर्स और कोर्ट एब्सकॉन्डर्स के हवाले से कि इस्लामाबाद पुलिस को कितने इश्तिहारी और अदालती मफरूर मतलूब हैं। इश्तिहारी मुल्ज़िमान वो होते हैं जो किसी भी जराइम में मुलव्विस होते हैं और पुलिस को मतलूब होते हैं लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हो पाते हैं, और अदालती मफरूर उनको कहा जाता है जो पुलिस गिरफ़्तार करती है और उनको अदालतें पेश करती है और किसी वजह से वो बेल हासिल करके गायब हो जाते हैं ताकि उनके खिलाफ़ दीगर जो है वो कार्रवाई ना की जा सके। इस्लामाबाद पुलिस को टोटल 11,580 के लगभग प्रोक्लेम ऑफेंडर और अदालती मफरूर मतलूब हैं, और जिसमें से जो है टोटल 4,480 प्रोक्लेम ऑफेंडर शामिल हैं। इन 4,480 प्रोक्लेम ऑफेंडर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक कैटेगरी में हीनियस क्राइम में मतलूब मुल्ज़िमान को रखा गया। हीनियस क्राइम में टेररिज्म, मर्डर अटैम्प्ट, रेप, किडनैपिंग, डकैती, रॉबरी शामिल हैं। इस एक कैटेगरी में 975 के करीब पीओज रखे गए हैं, और जिसमें से सिटी ज़ोन जो इस्लामाबाद का नॉर्दर्न साइड का एरिया, जिसमें 6 थाने हैं, अपारा, सेक्रेटेरिएट, वुमेन, कोसार, बारक और बन्नी गाला, इसको 115 पीओज मतलूब हैं। सदर जोन एरिया जो इस्लामाबाद का वेस्टर्न साइड का एरिया है, जिसमें 6 थाने हैं, मरकला, कराची कंपनी, गोल्डा, तरनोल, शालीमार और रमना, इसको 420 के लगभग पीओज एक कैटेगरी के मतलूब हैं। इंडस्ट्रियल एरिया जोन जो कि इस्लामाबाद का साउदर्न साइड का एरिया है, इसमें एक कैटेगरी के 161 पीओज मतलूब हैं, और ये एरिया इंडस्ट्रियल एरिया सब्जी मंडी थाना, शम्स कॉलोनी और नून थाने पे मुश्तमिल है। इसी तरह रूरल जोन जो कि इस्लामाबाद के ईस्टर्न साइड पे और साउदर्न साइड पे मुश्तमिल है, जिसमें 6 थाने हैं, शहजाद टाउन, खन्ना, नीलोर, कुराल, स्याला और लोहीबैर, इसको 279 पीओज मतलूब हैं। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस को लगभग 3,505 पीओज बी कैटेगरी के पीओज मतलूब हैं। इन 3,505 जो पीओज हैं बी कैटेगरी वाले, ये बी कैटेगरी उन लोगों पे मुश्तमिल होती है जो किसी लड़ाई झगड़ा और चोरी, नकबजनी और नॉन फैटल रोड एक्सीडेंट में मतलूब होते हैं। इसी तरह चेक डिसऑनर और कोई दूसरे छोटे क्राइम मुलव्विस होते हैं, उनको बी कैटेगरी में रखा जाता है। सिटी जोन को जो है 976 बी कैटेगरी के पीओज मतलूब हैं। सदर जोन को 1,624 बी कैटेगरी के पीओज मतलूब हैं। इंडस्ट्रियल एरिया को 460 बी कैटेगरी के पीओज मतलूब हैं। सदर जोन को 445 बी कैटेगरी के पीओज मतलूब हैं। इसी तरह जो इस्लामाबाद को मतलूब हैं अदालती मफरूर, उनकी टोटल तादाद जो बनती है वो बनती है 7,100। इनको भी दो कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें से तकरीबन 720 जो हैं वो ए कैटेगरी के हैं। इसमें से सिटी ज़ोन को 169 ए कैटेगरी के अदालती मफरूर मतलूब हैं। सदर जोन को 238 अदालती मफरूर मतलूब हैं। इंडस्ट्रियल एरिया को 198 ए कैटेगरी के अदालती मफरूर मतलूब हैं, और रूरल जोन को जो है 115 ए कैटेगरी के अदालती मफरूर मतलूब हैं। इसी तरह बी कैटेगरी में जो है सिटी जोन को 1,929 मतलूब हैं। सदर जोन को 1,851 मतलूब हैं। इंडस्ट्रियल एरिया को 1,350 मतलूब हैं, और रूरल जोन को 1,250 मतलूब हैं। अब आते हैं कि जनाब पुलिस जो है इस्लामाबाद की, इनको पकड़ने के लिए क्या एफ़र्ट्स कर रही है। मेरी जितने भी पुलिस ज़राए और पुलिस अफरान से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ सालों से जो है इसके ऊपर कोई खातिर ख़्वाह काम नहीं किया गया। आखिरी मरतबा 2018 में उस वक्त के IGP जनाब डॉक्टर सुल्तान आज़म तैमूरी साहब ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया था, और पीओज़ की उन्होंने काफ़ी पकड़ धकड़ में सख्ती बरती थी, और उनकी तादाद डिक्रीज़ हो के तकरीबन 3,273 हो गई थी। लेकिन क्योंकि पिछले 2018 से लेकर अब तक इस पर कोई खातिर ख़्वाह काम नहीं किया गया, तो इनकी तादाद बढ़ के 4,480 हो गई है, और बीच में और भी जराइम में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से भी एक वजह है कि इनकी तादाद बढ़ी है। अब जब एक इस्लामाबाद पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, उसमें अभी एक नए SSP साहब तैनात किए गए हैं, फरहत अब्बास काज़िमी साहब। इन्होंने उसके ऊपर काफ़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की है कि इन अदालती मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए। इस हवाले से इन्होंने इस पर काम शुरू किया गया है, और जब इन्होंने काम शुरू किया गया था तो उस वक्त सिर्फ जितने भी ये 11,580 जो मुल्ज़िमान पुलिस को मतलूब थे, उनमें सिर्फ 15% मुल्ज़िमान का पुलिस के पास रिटर्न मौजूद था। इन्होंने सख्ती बरती और
अपने अफसरान को उन्होंने हिदायत की, जिसकी वजह से उन्होंने इनका डिटेल्स कलेक्शन शुरू की और वो अब 15% से बढ़ के 60% तक पहुंच गई है। इसमें उनके CNIC नंबर, उनके घर के एड्रेस, उनकी फैमिली ट्री वगैरह सारी डिटेल्स इकट्ठी की गई हैं और उन 60% जिन लोगों मुल्ज़िमान का इन्होंने डिटेल्स इकट्ठी की, उसमें से 85% मुल्ज़िमान के CNIC ये अभी तक इस्लामाबाद पुलिस ब्लॉक करवा चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान की वाहिद पुलिस है जो मुल्ज़िमान के CNIC ब्लॉक करवाती है। इसके अलावा कोई भी प्रोविंशियल पुलिस ये काम नहीं करती। इसका फ़ायदा ये होता है कि CNIC ब्लॉक करवाने से फ़ायदा ये होता है कि जो मुल्ज़िमान हैं वो बिल्कुल ही मफलूज होकर रह जाते हैं। ना वो कोई बैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, ना कोई ट्रांसफ़र चीज़ करवा सकते हैं। तो आजकल जैसे कि सबको पता है कि सारा काम CNIC के थ्रू ही होता है, तो ये एक बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उनको प्रेशर बिल्डअप होता है, जिससे वो अपने आप को सरेंडर करते हैं। और एक दफ़ा अगर किसी का CNIC ब्लॉक कर दिया जाए तो उसको अनब्लॉक करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जिसमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं मुख्तलिफ़ एजेंसियों से, मुख्तलिफ़ इदारों से, और ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसके अलावा इन्होंने जो है इनके जो है CNIC नंबर से इनके जो है मोबाइल नंबर ट्रेस किए हैं, उनकी फैमिली ट्रीज से जो है इन्होंने जो है वो इनके रिश्तेदारों को ट्रेस किया है, और जिससे जो है फिर उनको मुल्ज़िमान को ट्रेस करने में और अरेस्ट करने में भी इनकी मदद हासिल की जाएगी इस हवाले से। तो एक और है कि इन्होंने काम किया है कि जनाब सुनने में आ रहा था, इनके पास कुछ इत्तला आई कि कोई जो मुल्ज़िमान है ये 11,580 में से कोई 5 से 10% मुल्ज़िमान जो है बाहर मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। इस हवाले से इन्होंने FI और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी अप्रोच किया है और उनके CNIC की मदद से उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री निकाली जा रही है अगर कोई अवेलेबल है, ताकि इंटरपोल के थ्रू उनके रेड वारंट इशू करवाएँ और उनको गिरफ़्तार करके वापस पाकिस्तान लाया जा सके। इसी तरह मुल्ज़िमान को गिरफ़्तारी के लिए प्रेशर बिल्डअप करने के लिए एक और एक चीज़ होती है जो पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मौजूद है। उसकी सेक्शन 88 के तहत मुल्ज़िमान की जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट के थ्रू अटैच करवा ली जाती है, और उससे ये होता है कि जब वो प्रॉपर्टी उसकी अटैच हो जाती है तो फिर उसके पास कुछ नहीं रहता फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, तो वो भी एक प्रेशर बिल्डअप प्रैक्टिस होती है जिससे वो जो है वो सरेंडर किया जाता है। इस हवाले से जो है IOs को हिदायत की गई है कि वो उनके जो मुतल्लिक़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं और जो दूसरे मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको अप्रोच करें और इन मुल्ज़िमान की डिटेल्स कलेक्ट की जाए कि इनके पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो कहाँ और किधर है, ताकि उसको कोर्ट के थ्रू अटैच की जा सके, और उस हवाले से भी डिटेल इकट्ठी की जा रही हैं। ये थी जनाब इस्लामाबाद को मतलब इश्तिहारी और अदालती मफसूल की तफसीलात जो काफ़ी मतलब डिफरेंट किस्म की थी, और आपको मेरे ख्याल उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी, क्योंकि इसमें जो है कंप्लेनेंट होता है उसका बड़ा इंटरेस्ट होता है कि जो उसने जो मुल्ज़िम नामज़द किए गए कंप्लेंट में है, जिसको जो उसके मुल्ज़िमान हैं उनको आया पुलिस ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, अगर पकड़ा तो फिर अब उनको उनके ख़िलाफ़ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या उनके साथ क्या हुआ। ये एक इंटरेस्ट की बात होती है किसी भी कंप्लेनेंट के लिए। उम्मीद है आपको ये न्यूज़ आइटम पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा जो है YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस किस्म की और इंटरेस्टिंग मालूमात फराहम की जा सकें और उसको सुन सकें, और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करें ताकि तब भी कोई इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन या स्टोरी आए तो वो आपको जो है नोटिफिकेशन उसका आ जाए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।